थंबनेल टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज वीडियो में क्या होने वाला है। आज होगा आर या पार, या तो होगा प्रपोजल रिजेक्ट या तो फिर एक्सेप्ट। ये बीच में लटका के रखने का क्या मतलब है? नहीं, लटकन हो तुम, उसके जवाब के लिए वेट करते झूल रहे हो। तो आज का वीडियो पूरा देखो इस सिचुएशन को समझने के लिए और सॉल्व करने के लिए। हे लव्स, माय नेम इज़ मयूरी पांडे एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस दोनों ही हमारी खुशियों और कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, तो इस टॉपिक पे डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम और आप मिलकर करते हैं इस टॉपिक पे डिस्कशन। मैं इधर वीडियो में कर रही हूँ, आप नीचे कमेंट में करो। सो नंबर 1, रीजंस। ज़्यादा नहीं, बस 2 ही रीजंस होते हैं और इन दोनों रीजंस के पीछे एकदम अपोजिट इमोशंस होते हैं। पहला तो ये कि या तो वो आपको हाँ कहना चाहती है इसलिए, और लेकिन हाँ कहने से पहले आपको अच्छी तरह से जानना चाहती है, आपको लेकर श्योर होना चाहती है, इसलिए वो ना आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर रही है ना एक्सेप्ट कर रही है। और इसी वाले सिचुएशन में आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग साइन दिख रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा ऐसा लग रहा होता है कि वो आपको पसंद करती हैं। और दूसरा रीज़न ये कि वो चाहती है कि सारे बॉयज़, मतलब जितने भी बॉयज़ उसको अप्रोच कर रहे हैं, चाहे वो लाइकिंग के बेस पे हो या लव के बेस पे, बट जो भी उनको अप्रोच कर रहे हैं वो उनके में ही अटके रहें, इससे उनको पॉपुलर फील होता है। ऐसे सब लड़कियां नहीं करती हैं, ऐसी सिर्फ कुछ पगलेट लड़कियों को शौक़ रहता है कि उनके पीछे सारे गाइस पागल रहें करके। बट जो समझदार होती हैं वो सीधा मना कर देती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं किसी को भी खुद में उलझा के रखना। वो चाहती हैं कि मैं मना कर दूं ताकि ये इंसान मूव ऑन कर पाए और मेरे में उलझ के ना रहें। बट कुछ थोड़ी सी पगलेट होती हैं जिनको शौक़ होता है कि बॉयज़ उनके पीछे पागल रहें, जिससे उनको ऐसे पॉपुलर फील होता रहे। नंबर 2, रीजंस के बाद बात आती है एक्चुअल इमोशंस की। हो सकता है कि वो आपको मना कर रही हो लेकिन उसका बिहेवियर आपको हाँ कह रहा हो। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब अट्रैक्शन हो जाता है, कोई ज़्यादा हमारे आसपास रहे, हमें दिखाई दे रोज़ रोज़ और हमारे प्रति वो इतना ज़्यादा अच्छा बन रहा हो, तो कहीं ना कहीं वो भी हमें पसंद आने लगता है। बट उस तरह से नहीं, लाइक वो नॉर्मल लाइकिंग होती है जिसकी वजह से आपको उसका बिहेवियर अपने प्रति इतना लाइक करती है टाइप लग रहा होता है। जैसे अब मुझे भी कई सारे लोग कहते हैं कि आई यूज़ टू बी योर हेटर, बट अब आपके वीडियो रोज़ रोज़ देख देख के आप अच्छी लगने लगी हो। एंड आई एम लाइक इट हैपन्स, मेरी वीडियोस को दोष मत दो। खैर, जब ऐसी वाली कंडीशन होती है तो इसमें प्रैक्टिकली अपने दिमाग से सोच के आपको मना कर रही होती है, क्योंकि उसको उसके घर वालों का पता है और वो आपको पिटवाना नहीं चाहती है, ना ही टाइम पास के लिए आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। तो ये सब सोच के वो आपको नहीं कह रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको उसके नहीं को एक्सेप्ट करना चाहिए एंड मूव ऑन करना चाहिए। भले लाइक करती हो पर डिसाइड तो यही हुआ ना, तो अब कन्फ्यूजन में रहकर कोई मतलब नहीं है। नंबर 3, इफ़ शी लाइक्स यू देन वाई शी डिसाइड्स टू रिजेक्ट यू। वही रीज़न घर वाले नहीं मानेंगे। तो जब उसके में इतनी समझदारी है कि वो आपको पसंद करने के बावजूद मना कर रही है, तो यू शुड रिस्पेक्ट दैट थिंग, ना कि पागल होते रहो उसके पीछे कि अरे यार पसंद करती हो तो फिर मना क्यों कर रही हो टाइप से। हाँ। नंबर 4, प्रपोज़ल ना एक्सेप्ट हो और ना ही रिजेक्ट हो तब डोंट आस्क बार बार, क्योंकि होता क्या है, आपने तो उसको चैट पे बोल दिया, अपना प्रपोज कर दिया कि आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, लेकिन उसने क्या दिया कि अच्छा ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट डे वो एकदम नॉर्मल बिहेव करने लगती है, नॉर्मली आपसे जैसे बात करती है वैसी करती है, जैसे येस्टरडे वाली कॉन्वो वो भूल ही गई है। लेकिन वो भूली नहीं रहती है, वो आपको रिजेक्टेड फील करवाने वाली सिचुएशन को स्किप कर रही होती है ताकि सब कुछ नॉर्मल रहे, दोस्ती ख़राब ना हो। नंबर 5, व्हेन यू आस्क अबाउट हर आंसर तब भी वो टाल देती है ना। देन स्टॉप आस्किंग अबाउट हर आंसर, बिकॉज उसको नहीं रहना है आपके साथ, तो आप समझो और उसी मोमेंट से अपने डिज़ायर्स को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने लग जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपकी दाल नहीं गलने वाली। थोड़े से टाइम के बाद आपको इसके साथ अटका हुआ फील होने लगेगा, एज इफ़ यार गलती कर दी इसको बता के, एक्सप्रेस करके टाइप, मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ एक्सप्रेस करने का, नो रिएक्शन। नंबर 6, जैसे वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने वाली सिचुएशन को स्किप कर रही है, वैसे ही आप खुद से ही बोलो कि मैं समझ गया तुम्हारी ना है, मुझे लगा था ऐसा कि तुम मुझे पसंद करती हो करके, बट आई वॉज रॉन्ग। एंड ऑब्वियसली किसी से अटैच्ड है हम बहुत ज़्यादा, इसका मतलब ये नहीं कि अब हमें उसी से ही शादी करनी है या उसके ही डेट करना है करके। तो दैट्स ओके, इफ़ तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती या मुझे नहीं डेट करना चाहती, बट अगर तुम क्लियर कर देती तो अच्छा रहता, बिकॉज मैं खुद को झूठा दिलासा नहीं देता एटलीस्ट।
नंबर 7, आपको कंफ्यूज रहने की ज़रूरत नहीं है। एक वाइब सी आती है जब कोई सिर्फ दिल रखने के लिए बात कर रहा होता है, अनइंटरेस्टेड लग रहा होता है, तो ऑब्वियसली बात है वो क्यों आपके साथ प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा करके, वो स्किप कर रहा है उस सिचुएशन को बस। एंड इफ़ कोई रहना चाहता है तो वो एक टाइम के बाद खुद ही बोल देगा आपको, मतलब बोल देगी या बोल देगा, जो भी। गाइज़ एंड गर्ल्स की सिचुएशन सिमिलर होती है ऑलमोस्ट, ये प्रपोजल और रिजेक्शन वाले में, क्योंकि गाइज़ भी बहुत ज़्यादा हेस्टेट करते हैं किसी भी लड़की को रिजेक्ट करने से पहले, इवन इफ़ दे डोंट वांट टू डेट हर, बट वो एकदम से मना नहीं करते हैं, उसको बुरा लग जाएगा करके। तो वैसी वाली सिचुएशन में भी आपको समझ आ ही जाएगा कि ना है, और अगर हाँ होगा उसकी तरफ से तो वो थोड़े टाइम बाद बोल ही देगी, बिकॉज नाउ शी नोज दैट यू लाइक हर। और अट्रैक्शन होना या किसी को पसंद करना, किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होना, गर्ल्स का क्या सोच रहता है कि कोई भी बंदा बिना रोमांटिक रिलेशनशिप के क्यों नहीं उनके क्लोज रह सकता, और बंदा ये सोचता है कि जब मैं ही सबसे ज़्यादा क्लोज हूँ इसके, मेरे से ही इतनी सारी चीज़ें शेयर करती है, तो भाई और क्या चाहिए, मेरे को ही पार्टनर बना लेना। बट ऐसे नहीं होता है, अलग अलग ट्यूनिंग होती है हर एक इंसान के साथ। नॉट नेसेसरी कि आप किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो वो रोमांटिक रिलेशनशिप में ही आगे जाके कन्वर्ट होगा, तो आप उसी उम्मीद में या वैसी एक्सपेक्टेशन लिए बैठे रहो उस इंसान के लिए। इफ़ वो मना कर रहा है तो अपने फीलिंग्स का कंट्रोल अपने हाथ में रहता है, कंट्रोल इट एंड डोंट गो आफ्टर हर। ओके, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। एंड इन दिनों मैं शॉर्ट्स भी पब्लिश करती हूँ, मतलब आप लोग के जो भी कमेंट्स रहते हैं उनमें अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको मैं एक पैराग्राफ में आंसर कर सकती हूँ तो उनको मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ, बिकॉज यूट्यूब ने नया फीचर दिया है तो हम यूज़ करेंगे। तो टर्न ऑन बेल नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब चैनल और शॉर्ट्स भी देखा करो, वीडियोज़ भी देखा करो। एंड लव यू ऑल। कर रही हो लेकिन उसका बिहेवियर आपको हाँ कह रहा हो, मतलब इट्स लाइक विल यू मैरी मी, नहीं ऐसा हो रही है, तो लेकिन उसका बिहेवियर आपको हाँ कह रहा हो, इट्स लाइक विल यू मैरी मी, नहीं, तो ऐसे इसलिए हो जाता है क्योंकि आई एम लाइक हाँ इट हैपन्स, मेरे वीडियोस को दोष मत दो, वीडियोस रीजन्स के बारे में उस कौनों को, बट वो भूली नहीं रहती है, वो आपको रिजेक्टेड फील करने वाली करवानी। तो सिचुएशन को स्किप कर रही है, वैसे ही स्किप ऐसे नहीं करते हैं, सिर्फ सीधा चलाते हैं। स्किप कर रही है वैसे ही बोलो अपने मन से कि मैं समझ गया कि तुम मुझे, मैं समझ गया क्या है, फिर से हो गया।